हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक होगा ये भारत का पड़ोसी देश जो है उससे संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए उससे पहले हम लोग जान जाते हैं यहाँ पे पुर्तगाल के बारे में जान जाते हैं। पुर्तगाल का अधीन क्षेत्र कौन कौन सा था, तो एक आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आज़ादी से पूर्व वाला भी एक बार अपना लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए, तो अब जो यहाँ पे विदेशी शासन के अधीन जो क्षेत्र था और स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया, उन सब क्षेत्र को देख लेते हैं। उसके बाद पड़ोसी देश के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी भारत का पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रांस के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था। एक याद रखिएगा, आज़ादी से पूर्व जो है 1946 में चंद्रनगर भारत में शामिल हुआ। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है यहाँ पे देखिएगा आप लोग पूर्व ही हो गया था, कब? 1946 में। तो आपको चंद्रनगर वाला पूछेगा तो 1946। फिर उसके बाद 1954 में पुदुचेरी, देखिएगा पूर्व नाम पौंडीचेरी था इसको भी भारत में शामिल किया गया। फिर उसके बाद देखिएगा पुदुचेरी का ही एक हिस्सा था करैकल, यनम और माहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुदुचेरी का 4 जिला है, वो भी याद रखिएगा, करिकाल, यनम, माहे और एक खुद पुदुचेरी भी है। उसके बाद आपको ये सब था फ्रांस के अधीन। अब पुर्तगाली के अधीन कौन कौन था पुर्तगाल के अधीन? एक दादर नगर हवेली जो भारत में शामिल हुआ, ये भी 1954 में, और दमन द्वीप हुआ 1961 में भारत में शामिल हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो एक फ्रांस के अधीन क्षेत्र आपको हो गया पुदुचेरी वाला, और उसके बाद पुर्तगाल के अधीन आपको दादर नगर हवेली, दमन द्वीप वाला हो गया। एक 1961 में शामिल हुआ और एक 1954 में शामिल हुआ। तो उसके बाद जो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का मेन टॉपिक है, तो वो आपको है भारत एवं उनके पड़ोसी देश के बारे में। अब देखिए, पड़ोसी देश हम लोग का ये भी पता है कितना होगा, स्थल से जुड़ा हुआ आपको 7 गो होगा। कितना होगा? 7 गो। अब 7 गो में आप लोग देखिएगा, पहला यहाँ पे पड़ोसी देश कौन कौन सा है, 7 में नाम लिखा हुआ है। एक देखिएगा पाकिस्तान, एक कौन लिखा हुआ? पाकिस्तान। एक है अफगानिस्तान, एक है चीन, एक है नेपाल, एक भूटान, और एक आपको म्यांमार, और एक आपको बांग्लादेश। तो ये आपको 7 गो स्थलीय सीमा है जो पड़ोसी देश है भारत का। अब देखिए, यदि मैप हम लोग नॉर्मली बना लें, रफ डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रफ डायग्राम में आप लोग खाली थोड़ा सा नॉर्मली समझ जाइएगा। 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। ठीक है, तो देखिए भारत का मैप पहले बना देते हैं, अगली बार थोड़ा अच्छा से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये समझ जाइए भारत का मैप है। इस साइड आपको कौन सा मिल जाएगा? पाकिस्तान मिल जाएगा। पाकिस्तान से जस्ट यहाँ पे सटा हुआ इस साइड में आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा। यहाँ पे चीन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नेपाल मिल जाएगा, और यहाँ पे जस्ट आपको भूटान मिल जाएगा, वो याद रख लीजिएगा। इस साइड आपको बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको देश है, और इस साइड आपको म्यांमार मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप मैप में भी देख सकते हैं, और भारत का मैप आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद स्थलीय सीमा का क्रम में आपको यदि दिया है, तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा बनाता है। कौन बनाता है? भारत के साथ बनाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश देखिएगा एक राष्ट्र के रूप में आया था, कब आया था? 1971 में एक राष्ट्र के रूप में उभरा था। उसके बाद देखिएगा चीन आता है, चीन के बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो आपको है अफगानिस्तान, ये सबसे छोटा सीमा बनाता है, वो पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है पड़ोसी देश सबका नाम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला हम लोग का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान जो है, यहाँ पे देखिएगा भारत और पाकिस्तान का सीमा का लंबाई कितना है? 3300 कितना है? 23 है। ठीक है, एक पहला हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य कौन कौन सा है वो लिखा हुआ है। एक तो आपको हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया पंजाब, एक राजस्थान, और एक हो गया गुजरात हो गया। ये सब आपको मिल गया। ठीक है, अब यदि आपको पूछेगा पाकिस्तान के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा किया, तो 2 गो, एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर, ये 2 गो हो गया आपको केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद एक पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, कुल मिलाकर के 5 हो गया। कितना हो गया? 5। अब देखिए पाकिस्तान से के साथ शाब्दिक सीमा जो बनाता है, लंबी सीमा, वो राजस्थान बनाता है। कौन बनाता है? राजस्थान। और राजस्थान से संबंध यदि याद रखिएगा तो भारत का जो है सबसे क्षेत्रफल में जो बड़ा है वो राजस्थान ही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है
रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये जो है एक अध्यारोपित रेखा है। कैसा है? अध्यारोपित। ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, यह कैसा रेखा? अध्यारोपित रेखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो खींचा गया था 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से संबंधित हो गया। पाकिस्तान से कितना बनाया? 3327 बनाया। ठीक है, और कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। और पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाया? राजस्थान बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का दूसरा कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। ठीक है, और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा? अफगानिस्तान बनाएगा। और कितना किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का। ठीक है, तो अब देखिए अफगानिस्तान के साथ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी वैसे पता ही होगा, लद्दाख का कौन सा है? लेह राजधानी है। ठीक है, ये दो हो गया, एक तो पाकिस्तान, एक तो अफगानिस्तान। सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान। अब चलते हैं चीन पर। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। अब देखिए चीन के साथ जो भारतीय सीमा की लंबाई ये है 3400 कितना है? 88 किलोमीटर है। अब देखिए चीन के साथ सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन कौन है? एक तो लद्दाख हो गया, लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, सिक्किम है, और कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कुल मिला करके 5 गो है। 5 गो में आपको एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 4 गो क्या हो गया? राज्य हो गया, जो किसके साथ सीमा बनाएगा? चीन के साथ। और चीन की राजधानी बीजिंग। और चीन जो है कितना किलोमीटर का? 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देश पे। 3 गो हो गया। अब नेक्स्ट जो देश हम लोग के पास है उससे पहले देख लेते हैं कौन सा रेखा है। एक तो मैकमोहन रेखा याद रख लीजिएगा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच क्या है? रेखा का निर्धारण करता है। अब देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा का निर्धारण करेगा वो कौन करेगा? मैकमोहन रेखा करेगा। और ये मूलतः कौन राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम था वो नेफा था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश को का पुराना नाम क्या है? नेफा। नेफा का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अब देखिए उसके बाद है नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब देखिए यहाँ का जो एक युवा प्रधानमंत्री बना जिसका नाम है बालेंद्र शाह। क्या नाम है? बालेंद्र शाह। अब देखिए भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितना है? 1751 किलोमीटर। और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा है? एक तो आपको उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद कौन सा है? बिहार है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। और नेपाल के साथ भी क्या गो राज्य सीमा बनाया? 5 गो राज्य। एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, और सबसे लंबी सीमा जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश बनाएगा। किसके साथ? नेपाल के साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। 1751 किलोमीटर और कितना राज्य बनाएगा? 5 राज्य सीमा बनाएगा। अब नेक्स्ट देश है हम लोग का कौन सा? भूटान। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। अब देखिए भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? 699 किलोमीटर। अब देखिए भूटान के साथ क्या गो भारत का राज्य सीमा बनाएगा? 4 गो राज्य बनाएगा। एक तो आपको सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सब राज्य किसके साथ सीमा बनाएगा? भूटान के साथ सीमा बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कौन सा? म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापिताब है। क्या है? नापिताब। अब देखिए भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की लंबाई 16 से कितना है? 43 किलोमीटर। और इसके साथ भी कितना राज्य सीमा बनाएगा? 4 राज्य सीमा बनाएगा भारत का। अब वो कौन कौन सा है? एक तो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब सीमा बनाएगा। किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, म्यांमार एक ऐसा देश है जो जलीय सीमा भी बनाता है और ऊपर से स्थलीय सीमा भी बनाता है, दोनों बनाता है। एक तो जलीय और स्थलीय आपको पाकिस्तान भी है, वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का देश कौन सा है? बांग्लादेश है। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से संबंधित यदि आप जानिएगा तो ये बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। किस देश के साथ? भारत के साथ बनाता है। और 40 कितना? 96 किलोमीटर का। 4096 यानी 4096 भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए बांग्लादेश के साथ क्या गो भारत का राज्य सीमा बनाएगा? 5 गो। और वो कौन कौन सा होगा? एक पश्चिम बंगाल होगा, एक असम होगा, एक मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और क्वेश्चन पूछेगा बांग्लादेश के साथ भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बनाएगा? उसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या नाम है उसका? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी तो आप लोग को पता होगा, कोलकाता है। और कोलकाता
जो है किस नदी के किनारे है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो रोक करके। उससे पहले आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और कोलकाता किस नदी किनारे, हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए हुगली जो है एक देखिएगा गंगा का ही धारा है, भागीरथी और हुगली, यानी 2 धारा में बढ़ता है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है त्रिपुरा, एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कितना तरफ से, 3 तरफ से किससे घिरा हुआ, बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। अब देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल, और सबसे एक देखिएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा किससे निर्धारित होता है, वो शून्य रेखा 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री नहीं, 0 लाइन कहते हैं। 0 लाइन का नाम बदल करके देखिएगा हॉट लाइन कर दिया गया है। क्या चीज़ कर दिया गया, हॉट लाइन कर दिया गया है। तो ये था हम लोग का भारत का जो था पड़ोसी देश, यानी स्थलीय सीमा से बनाने वाला पड़ोसी देश। और ये जो 7 देश है, 7 देश में से याद रखिएगा, एक तो पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, और उसके बाद एक जो आपको म्यांमार हो गया। ये एक 3 देश ऐसा है जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। अब देखिए एक तो जलीय सीमा वाला भी देश, पड़ोसी देश देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, तो कौन कौन है, तो यहाँ पे आप देखिएगा पहला नाम आपको दिया, ये भी 7 देश हैं। ठीक है, जलीय सीमा बनाने वाला भी पड़ोसी देश कितना है, 7 गो देश है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा, और सिर्फ जलीय सीमा बताएगा, बोलेगा, तब आप ऑप्शन देखिएगा, 2 ऑप्शन जहाँ पे लिखा होगा 2 गो देश, तो वहाँ पे टिक मारिएगा, क्योंकि एक मालदीव लेता है और एक श्रीलंका लेता है। सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा कौन बनाता है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, लेकिन वैसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 याद रखिएगा जलीय सीमा वाला भी। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा कैसा पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जलीय पूछ रहा है, जलीय स्थलीय दोनों लगा के पूछ रहा है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी देखिएगा पहले कोलंबो था, अब वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरम कोटे हो गया है। ठीक है, और श्रीलंका जो है भारत के देखिएगा दक्षिण में स्थित एक समुद्री सीमा वाला पड़ोसी देश है। ठीक है, अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच यदि बोलेगा कौन सा अलग करता है दोनों को, तो एक होता है पाक जल संधि। कौन सा है, पाक जल संधि, या कभी कभी आपको पूछेगा मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी भी। लेकिन आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ज़्यादातर एग्जाम में आपको पाक जल डमरू मध्य भी लिख देता है जल संधि के जगह पे। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी भी आपको श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। तमिलनाडु जो एक भारत का राज्य है, और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। ठीक है, पहले नाम उसका था मद्रास। अब देखिए यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो अब देखिए एक आपको हो जाएगा तमिलनाडु राज्य, और दूसरा हो जाएगा द्वीपीय राज्य श्रीलंका के। श्रीलंका का यदि द्वीप बोलेगा कौन सा, एक जाफना प्रायद्वीप है। कौन सा, जाफना प्रायद्वीप। अब आप लोग को ये दिमाग में आएगा द्वीप प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। और श्रीलंका का कौन सा है, जाफना प्रायद्वीप है। तो वो पॉइंट याद रख लीजिएगा, अलग करता है। अब देखिए भारत का एक धनुषकोडी है, और धनुषकोडी, और श्रीलंका का तलैया मन्नार की मध्य जो है प्रवाल द्वीप निर्मित है, एक आदम पुल है। कौन सा है, आदम पुल, और आदम पुल वाला याद रख लीजिएगा। उसके बाद है देखिए कच्चा ताबू द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, विवाद है। कच्चा ताबू द्वीप यदि आपको पूछेगा, इस द्वीप को लेकर के क्या है, विवाद है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी माले। अब देखिए मालदीव हिंद महासागर का क्षेत्र है, जिसमें आप लोग देखिएगा दक्षिणी एशिया का सबसे छोटा देश है। और मालदीव देखिए, मालदीव को मिनिकॉय से जो बोलेगा अलग कौन करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करेगा वो आपको करेगा 8 डिग्री चैनल करेगा। ठीक है, और ये आप लोग देखिएगा सबसे जो है एक देखिएगा लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मिनिकॉय है। कौन सा है, मिनिकॉय। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा। और मालदीव जो है अर्थव्यवस्था, पर्यटन आदि पर आधारित होता है। यहाँ पे मालदीव में घूमने के लिए लोग सब जाता है, तो वहाँ पे देखिएगा वही सब उसका अर्थव्यवस्था का भी कारण बनता है, और ज़्यादा देखिएगा पैसा भी उसी सबसे आता है, घूमने वाला पर्यटन आर से। ठीक है, तो ये था आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जलीय सीमा बनाता है। बाद में कि उधर तो आपको एक पाकिस्तान बता दिए, और उधर से एक बताए थे मालदीव। मालदीव तो बोल ही दिए। उसके बाद एक कौन था, म्यांमार था, और उसके बाद बांग्लादेश था। इंडोनेशिया हो जाएगा, ये भी आपको समुद्री सीमा बनाता है और स्थल के साथ भी बनाता है। सिर्फ और सिर्फ जलीय में आपको ये 2 गो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सब है, नाम दिया है कि नहीं दिया है, और सबका तो नाम नहीं दिया हुआ है। फिलहाल आज के वीडियो में इतने तक रखिए। उससे पहले लेकिन सातों जो आप लोग को बताए हुए हैं कौन कौन सा है, तो वो यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से बता दे रहे हैं।
ठीक है। तो कौन कौन सा है, तो एक तो आपको पाकिस्तान वाला बताइए दिए, तो ये आपको एक हो गया स्थलीय सीमा साझा करने वाला, दूसरा आपको पाकिस्तान हो गया, तीसरा आपको ये नेपाल हो गया, और चौथा आपको ये भूटान हो गया, और पांचवा इस साइड आपको कौन सा हो गया, म्यांमार हो गया, और छठा कौन सा हो गया, बांग्लादेश हो गया, और उसके बाद एक कौन बच गया, चीन बच गया, सातवां आपको कौन सा हो गया, चीन हो गया। ये 7 आपको मैप के माध्यम से याद रखिएगा, और एक यहाँ पे दक्षिणी भाग में आपको कौन सा है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये था आपको भारत का जो है पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करने वाला। और उसके बाद एक मालदीव जो आप लोग को बताए, तो मालदीव क्या याद रखिएगा, इधर आपको है नीचे में, यहाँ पे तो लक्षद्वीप हो जाएगा, इसके नीचे में यहाँ पे देखिएगा मालदीव मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर तो आप लोग जानबे करते हैं, आपको कौन सा मिल जाएगा, अंडमान निकोबार, इधर है कौन सा, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर कौन सा है, अरब सागर, ठीक है। और पिछला वीडियो जो बनाए थे आप लोग को उसमें पता होगा, अरब सागर से बता दिए थे कितना राज्य सीमा साझा करता है, बंगाल की खाड़ी से कितना करता है, समुद्री सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कितना है, 9 राज्य है। कितना राज्य, 9 राज्य। अरब सागर से 5 राज्य, और बंगाल की खाड़ी से कितना राज्य, 4 राज्य। यदि आपको रफ डायग्राम में यदि बताना चाहे, शॉर्ट में बता देते हैं कौन कौन सा है। तो इस साइड आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा गुजरात, गुजरात के जस्ट बगल में यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे में यहाँ पे गोवा, गोवा के जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक के जस्ट नीचे में यहाँ पे हो जाएगा केरल। यानी एगो आपको हो गया, दूगो महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा आपको कर्नाटक हो गया, पांचवा आपको केरल हो गया। ये 5 राज्य आपको किससे, अरब सागर से सरता। अब चलते हैं बंगाल की खाड़ी वाला बता देते हैं। इस साइड आपको तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर में देखिएगा तो आपको उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के जस्ट ऊपर में सटा हुआ देखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो यानी एक तमिलनाडु, दूसरा आपको आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, और चौथा आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी 5 4 9 समुद्री सीमा कितना बनाता है, 9 गो बनाता है। फिलहाल में आज की वीडियो में इतने तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।